अगवा, जिल्लत, खौफ हिरास, तशद्दुद और जिनसी ज्यादती। अगर कोई एक तबका हमारे माशरे में इन सब मजालिम का सबसे ज्यादा शिकार है तो वो है ट्रांसजेंडर्स यानी ख्वाजा सिरा। आईने पाकिस्तान की शिक 25 के मुताबिक हर शहरी को बराबर के हुकूक हासिल हैं। ख्वाजा सिराओं को हमारे मुल्क में क्या अहमियत हासिल है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर किसी शख्स की तजलील करनी हो तो उसे ख्वाजा सिरा से तशबीह दे दी जाती है। ख्वाजा सिराओं को आए रोज तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। 2016 में शाया करदा रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 90 ख्वाजा सिराओं को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसके अलावा 2015 में 50 ख्वाजा सिराओं को कत्ल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा मुल्क के बाकी हिस्सों में भी ख्वाजा सिराओं की हालत मुख्तलिफ नहीं है। गुज़श्ता साल नवंबर में सियालकोट में ख्वाजा सिरा के साथ तशद्दुद का वाकया मंजर-ए-आम पर आया, जिसमें जज्जा भट्ट नामी शख्स ने जबरदस्ती घर में दाखिल होकर ख्वाजा सिरा को शदीद जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया और इस घर में मौजूद बाकी ख्वाजा सिराओं का सर मूंड दिया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मकामी पुलिस हरकत में आई और जज्जा भट्ट समेत 10 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। इनमें से 5 पर ख्वाजा सिराओं पर तशद्दुद और पैसे बटोरने का मुकदमा दर्ज किया गया। मई 2016 में पिशावर में अलिशबा नाम के एक ख्वाजा सिरा को 8 गोलियां मारकर जख्मी कर दिया गया, जिसके बाद उसे पिशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके साथ अस्पताल के अमले ने गैर मुनासिब रवैया इख्तियार किया, जिसकी वजह से वो दम तोड़ गई। ख्वाजा सिराओं को इज्जत देने की बात की जाए तो इस हवाले से हमारे मीडिया का किरदार भी अफसोसनाक है। ड्रामे, फिल्में और मज़ाहिया प्रोग्राम्स में ख्वाजा सिराओं का मजाक बनाया जाता है। अगर तारीख के आईने में देखा जाए तो मुगलिया दौर में ख्वाजा सिराओं को एक इज्जतदार मकाम हासिल था। उन्हें खवातीन के महलात की हिफाजत पर मामूर किया जाता था। ख्वाजा सिराओं के साथ गैर इम्तियाजी सलूक का सिलसिला अंग्रेजों के बरसगीर पर कब्जे के साथ शुरू हुआ। 18वीं सदी में अंग्रेज बरसगीर पर हुक्मरानी के दौरान क्रिमिनल एक्ट 1871 लेकर आए, जिसके तहत ख्वाजा सिराओं को मुजरिम कबीला करार दिया गया और उनको सख्त रियासती निगरानी में रखा गया, जिसके बायस उनकी इज्जत नफ्स मजरूह हुई। उनका माशरे में जो इज्जतदार मकाम था वो उनसे छीन लिया गया और आहिस्ता आहिस्ता रियासत के गैर इम्तियाजी सलूक की वजह से उनको मजबूरन रोजगार के गैर मुनासिब तरीके अपनाना पड़ गए। तकसीम हिंद के बाद आज ये कानून तो मौजूद नहीं, मगर आज भी हमारे माशरे में ख्वाजा सिराओं के साथ वही सलूक किया जाता है जो 100 साल कबल बरसगीर में अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में होता था। हमारे माशरे में जहाँ ख्वाजा सिराओं के साथ बुरा सलूक किया जाता है, वहीं रियासत पाकिस्तान किसी न किसी हद तक इस तबके को हुकूक दिलवाने के लिए इकदामात भी करती है। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा सिराओं को शनाख्ती कार्ड के इजरा का हुक्म दिया, जिससे उन्हें वोट देने का हक हासिल हुआ। जिसके बाद 2013 के आम इंतखाबात में जहाँ कई ख्वाजा सिराओं ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया, वहीं कई ख्वाजा सिराओं ने इंतखाबात में हिस्सा लिया। हुकूमत को चाहिए कि ख्वाजा सिराओं को उनके जायज हुकूक दिलवाने के लिए अमली इकदामात करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हमारे यहाँ ख्वाजा सिराओं को शायद मुआशरे का वो तबका समझा जाता है जिस पर हर बंदा तनकीद करता है। हम अक्सर अपने गली मोहल्लों, अक्सर शहर की अहम शाहराहों पर देखते हैं कि ख्वाजा सिरा मौजूद हैं और लोग उनको हकारत की नज़र से देख रहे होते हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे ख्वाजा सिराओं से मिलवाने आए हैं, कुछ ऐसे ख्वाजा सिरा दिखाएंगे जो अपने हुनर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, इस पर पहले बहुत बात की हुकूमत पाकिस्तान ने भी कि हम ख्वाजा सिराओं के शनाख्ती कार्ड बनवाएंगे, उनको बेहतरीन रोज़गार दिया जाएगा। ताहम हुकूमत के ये दावे तो पूरे नहीं हुए, लेकिन कुछ प्राइवेट NGOs ऐसी मौजूद हैं, कुछ ऐसे इदारे मौजूद हैं जो इन ख्वाजा सिराओं से काम ले रहे हैं और ये ख्वाजा सिरा वहाँ पर कैसे काम करें ये हम आज आपको दिखाएंगे कि कितने खूबसूरत तरीके से अपना हुनर इस्तेमाल कर रहे हैं ये ख्वाजा सिरा। और आज के प्रोग्राम में जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हम आपको दिखाएंगे जो शायद आपने पहले टेलीविज़न स्क्रीन्स पर नहीं देखी होंगी कि इन ख्वाजा सिराओं के पास कैसे हुनर मौजूद हैं। हम लोगों ने शायद इनको वो तबका समझ रखा था कि शायद जिन पर हम सिर्फ तनकीद करें, हम मुआशरे में उनको बुरी नज़र से देखें और ये हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं। ये हम शायद आज तक इनको समझ नहीं पाए, शायद हम आज तक ये तसव्वुर अपना नहीं कर सके कि ये भी हमारे उसी मुआशरे का हिस्सा हैं जिस मुआशरे का हम लोग हिस्सा हैं। तो प्रोग्राम के आगाज़ में हमारे साथ
जो जिस जगह पर ये काम करते हैं उनको जो सब चीज़ों को सुपरवाइज़ कर रहे हैं वो ख़ुद एक ख्वाजा सरा हैं। उनसे प्रोग्राम के आगाज़ में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ये ख्वाजा सरा किस तरह काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, और जब ये काम नहीं करते थे तो इनको कितने चैलेंजेस का सामना था, और अब चूँकि ये ख़ुद अपना रोज़गार कमा रहे हैं और वो ख्वाजा सरा जो काम करना चाहते हैं लेकिन चूँकि हुकूमत पाकिस्तान या कोई हुकूमती इदारा, सरकारी इदारा या कोई प्राइवेट इदारे में उनके लिए नौकरियां मौजूद नहीं हैं, वो इस पर क्या सोचते हैं वो भी आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ एक ख्वाजा सरा मौजूद हैं जो इस डिपार्टमेंट को जहाँ पर आज हम आपको लेकर आए हैं उसको हेड कर रहे हैं, उनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आप कब से यहाँ पर हैं ये बता दीजिएगा, और दूसरा कितनी खुशाइन बात है कि ख्वाजा सरा जो एक अब बड़ी कम्युनिटी है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा लोग हैं, मुल्क भर में हमें दिखाई देते हैं, उनके लिए भी एक रोज़गार की जगह मौजूद है, वो आकर काम कर सकते हैं, अपना जो उनका हुनर है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सादिक है, मैं ख्वाजा सरा हूँ। तो मुझे यहाँ पे हुकूमत क्लॉथ मार्केट में 2 साल हो गए काम करते हुए। मैं यहाँ पे जो सामान आता है, कपड़े आते हैं, उनकी शॉर्टिंग करती हूँ, उनको अच्छी तरह चेक करती हूँ, उनमें से वो ख़राब तो नहीं है, वो फटा हुआ तो नहीं है, वो देखती हूँ, उनकी अच्छी तरह शॉर्टिंग करती हूँ, उनकी मैचिंग करती हूँ, उनको पूरा सूट बनाती हूँ और आगे देती हूँ अपनी जो मेरे कम्युनिटी के लोग ख्वाजा सरा हैं उनको देती हूँ। अगर कुछ सिलाई करने वाला है तो हमारे मास्टर जी हैं, वो सिलाई करते हैं। किसी का बटन टूटा हुआ वो बटन भी लगाते हैं। अगर प्रेस करने वाला है तो उसको हम प्रेस करते हैं अच्छी तरह, उसके बाद हम पैकिंग करते हैं और पैकिंग होती है। अच्छा, आप सुपरवाइज कर रही हैं, यानी कि आप हेड हैं इन जी, सब मैं लोगों इनकी की। हेड हूँ। तो इनको कोई मुश्किलात वगैरह आती हैं? अगर इनको मुश्किलात को आती है तो मैं इनको बताती हूँ। अगर मुझे कोई मुश्किलात आती है तो मैं अपने सर से पूछ लेती हूँ कि सर ये काम किस तरह का। असल में हमारे यहाँ ख्वाजा सराओं को माशरे में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उनको बुरी नज़र से देखा जाता है, लेकिन आप लोग भी उसी कम्युनिटी का हिस्सा हैं, उसी माशरे का हिस्सा हैं जिसमें बाकी सारे ख्वाजा सरा हैं। कितना फ़ख्र महसूस करती हैं आप लोग और आपके ये साथी कि यहाँ पर काम कर रहे हैं, अपना हुनर इस्तेमाल कर रहे हैं? बहुत फ़ख्र करते हैं हम। अल्लाह की ज़ात पे शाकर है कि ये अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि हम रिज़्क़ हलाल जो कमा के खा सकें। अगर हमें ये मौका दिया जाए, कहीं भी किसी प्राइवेट इदारे में, सरकारी इदारे में कहीं भी दिया जाए, इनको जॉब दी जाए, इनको नौकरी दी जाए, तो ये लोग अपना हुनर जो ज़रूर करेंगे और ये अपना रिज़्क़ हलाल ज़रूर कमा के खा सकेंगे। रिज़्क़ हलाल कमा के। अच्छा, हुकूमत ने तो कहा था कि आप लोगों के शनाख्ती कार्ड भी बनेंगे, आप लोगों को सरकारी नौकरियां भी दी जाएंगी। अब तो माशाल्लाह मेरा ख्याल है कि कुछ जो ना बन रहे हैं। अच्छा, बन रहे हैं अभी? जी हाँ। ठीक है, आप समझती हैं कि जब अगर लेकिन ये इसमें भी हमारे ये हुकूमत वाले इन्होंने हमारे साथ तामन किया है। हुकूमत ने कोई तामन नहीं किया है, या हुकूमत वालों ने तामन किया है तो हमारे को ID कार्ड जो बने हैं, ID कार्ड जो बन रहे हैं। ठीक है, अब आप कितनी ड्यूटी देते हैं यहाँ पर? सब लोग कितने बजे आते हैं? यहाँ पे 9 से 5 बजे तक होते हैं। 9 से 5 बजे तक आते हैं और उसमें अपना सारा काम मुकम्मल करते हैं, काम मुकम्मल करके फिर जाते हैं। आप चाहती हैं कि और जो ख्वाजा सरा जिनको नौकरियां नहीं मिलती वो भी इस इदारे में या और इदारों में जाएं, काम करें? मैं उनको पैगाम देती हूँ, मैं ये चाहती हूँ, मैं उनको पैगाम देती हूँ कि अगर उनको कहीं भी जॉब मिलती है, कहीं भी काम मिलता है तो वो ज़रूर करें। लोग क्यों बुरा समझते हैं? लोग क्यों नौकरियां नहीं देते ख्वाजा सरा को? क्यों तस्लीम नहीं करते कि ये ख्वाजा सरा भी हमारी ही सोसाइटी का हिस्सा हैं, हमारे ही मुआशरे का हिस्सा हैं? आप लोग क्यों तस्लीम नहीं कर सके आज तक? ये लोगों को चाहिए कि वो तस्लीम करें, माशरे को चाहिए वो इनको भी समझे कि ये हमारे ही जैसे लोग हैं, जिस तरह हम हैं तो ये लोग भी उसी तरह के ही हैं। किन चैलेंजेस का सामना रहता है? जब आप इससे पहले अगर आपने कभी मैं सबसे पहले जब मैं अपने घर से निकली थी तो मैं अपने भाई के पास रहती थी। जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद मैंने अपना काम शुरू किया, वही फंक्शन करती थी और भीख मांगती थी। उस वक़्त मुझे बहुत मुश्किलात आती थी, बहुत सामना करना पड़ता था। तो उसके बाद मैं एक जहाँ और भी काम किया है, यहाँ पिंडी स्टाफ पे एक बिस्कुट फैक्ट्री है, वहाँ पे काम करती थी। अच्छा। तो वहाँ के लोग भी जो थे ना बहुत अच्छे थे, क्योंकि जो मालिक था वो बहुत अच्छा। लेकिन जब आप काम नहीं करती तो आपको किन मुश्किलात का सामना रहता था? यानी कि लोग इज्जत करते थे, मजाक करते थे, कई लोग गाली भी देते थे, बहुत कुछ लोग कहते थे उस वक्त कि ये लोगों आप लोगों ने तमाशा बना लिया, आप लोगों ने ये कारोबार बना लिया, आप रोज़ आ जाते हैं, हम कहाँ से आपको देंगे, आप लोगों को काम करें। मैं आगे से उनको ज़रूर कहती थी कि अगर मुझे कोई काम मिले कहीं भी, अगर हमें दिया जाए तो हम ज़रूर काम करेंगे।
और अब आपने साबित भी कर दिया कि अब तो आपको जब से काम हमें मिला। यहाँ पे मिला है काम, मैंने उनको बताया है, हम हुकूमत को भी बताती हूँ और माशरे को भी बताती हूँ कि देखो मुझे यहाँ पे काम मिला है तो मैं अब काम कर रही हूँ। अच्छा, जो एक ख्वाजा सराओं पर तनकीद की जाती है कि जो ख्वाजा सरा हमें इशारों पर, लाहौर की इशाराओं पर भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं, आप समझते हैं ठीक है ख्वाजा सराओं को भीख मांगनी चाहिए, या ख्वाजा सराओं को कम से कम भीख नहीं मांगनी चाहिए, सड़कों पर इशारों पर नहीं आना चाहिए? नहीं, इनको भीख नहीं मांगनी चाहिए। अगर ये इनके पास काम नहीं है कोई भी किसी किस्म का भी, तो फिर तो इन्होंने भीख मांगनी ही मांगनी, क्योंकि इन्होंने पेट तो अपना पालना है ना। आपने कहा आप खुद भी पहले भीख मांगते जी थे। ठीक है नाज़रीन, ये हमारे सामने एक एग्ज़ाम्पल हैं, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि वो ख़ुद पहले भीख मांगती थी, लेकिन जब उनको किसी इदारे ने जॉब ऑफ़र की, उनको कहा कि आप आकर काम करें, तो वो अब काम कर रही हैं और काम करके दिखा रही हैं। इनके साथ खाली ये यहाँ पर अकेली मौजूद नहीं है, इनके साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो क्या काम कर रहे हैं, वो काम भी बहुत दिलचस्प है। एक तो वो अपने हुनर का इस्तेमाल करें, साथ ही साथ वो जितनी बड़ी नेकी कर रहे हैं, जितने लोगों की मदद कर रहे हैं, वो भी दिखाना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि किस तरह वो उन मुस्तहकीन तक पहुंच रहे हैं, उन मुस्तहिक लोगों तक पहुंच रहे हैं जिनके शायद जिस्म पे कपड़ा ना होता हो, और उन लोगों को वो कपड़े फ़राहम कर रहे हैं। आपको अब उन लोगों से मिलवाते हैं कि इनके जो साथी हैं वो क्या काम यहाँ पर कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, कितने अरसे से कर रहे हैं, और अपने हुनर के साथ साथ कितनी कितनी दुआएं लोगों से ले रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं उस जगह पर जहाँ पर ये ख्वाजा सरा काम कर रहे हैं। मेरे पीछे, मेरे दाएं और मेरे बाएं आपको कपड़े नज़र आ रहे होंगे। मैं चाहता हूँ कि ये लोग जो काम कर रहे हैं पहले उसके बारे में थोड़ी सी आपको मालूमात दे दी जाए, चूँकि वो बहुत ज़रूरी है। मैंने जैसे पहले कहा कि जहाँ पर ये ख्वाजा सरा अपने हुनर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर जितनी दुआएं ये ले रहे हैं, जितना नेक काम ये कर रहे हैं, वो भी हमारे नाज़रीन तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ये कपड़े नाज़रीन वो कपड़े हैं जो कि लोग इनको आकर देते हैं, यानी कि अगर आपके घर में कोई ऐसे कपड़े मौजूद हैं जो आपके अब ज़ेरे इस्तेमाल नहीं रहे, फट चुके हैं या पुराने हो चुके हैं, या इस काबिल नहीं रहे कि वो अब आप कपड़े पहन लें, वो कपड़े आप इन लोगों को ला कर दें। ये लोग उन कपड़ों की सिलाई करेंगे, उसको बेहतर बनाएंगे, उसको आयरन करेंगे, उस पे बटन, उस पर जो काम रह गया है वो करेंगे, उसको इतना खूबसूरत बनाएंगे कि कोई मुस्तहिक बंदा उसको पहन सके। ये एक ऐसा काम है जो शायद आप लोगों ने पहले ना सुना हो, या शायद आप लोगों ने पहले ना देखा हो कि ये कितना बड़ा नेकी का काम ये लोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों के जिस्म पर कपड़ा डाल रहे हैं जो शायद कपड़े नहीं ख़रीद सकते, शायद उनकी इतनी इस्तिताअत उनमें नहीं है कि वो कपड़े ख़रीद सकें। ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये लोग यहाँ पर उन कपड़ों की सिलाई करते हैं। अगर कोई कपड़ा फटा हुआ है उसको सीते हैं, उस पर बटन लगाते हैं, उस पर जो भी चीज़ें उस कपड़े को खूबसूरत बनाने के लिए की जाती हैं, ये लोग करते हैं सारा दिन यहाँ पर मेहनत, और उसके बाद मुस्तहकीन तक ये कपड़े पहुँचाते हैं। तो वो लोग हमारे प्रोग्राम के थ्रू वो लोग जो कपड़े जिनके घर में कपड़े मौजूद हैं, ज़ेरे इस्तेमाल नहीं हैं या पुराने हो चुके हैं, वो यहाँ पर कपड़े लाकर ज़रूर दें ताकि ये लोग उन लोगों तक ये कपड़े पहुँचा सकें जो मुस्तहकीन हैं, ये कपड़े को बेहतर बनाएं और कपड़ों को आगे पहुँचाएँ। अब हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं जो कि कपड़े सी रहे हैं। वो कपड़े जो यहाँ पर इन तक पहुँचे हैं, ये कपड़े सी रहे हैं। इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं, और ख्वाजा सरा भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनसे भी थोड़ी सी मुख्तसर आपकी बातचीत करवाएंगे। लेकिन एक साहब जो कपड़े सी रहे हैं उनसे बात का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं? जी मुझे 3 साल हो गए इधर काम करते हुए। 3 साल हो गए हैं। तो क्या काम है ये, कैसे कर रहे हैं? मतलब ये कपड़े आपके पास कहाँ से आते हैं, उसको आप सीते हैं,
फिर कैसे लोग यहाँ पर आकर लेकर जाते हैं, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताइएगा वो ज़रा। ये है ना कि जो कपड़े इधर आते हैं ना, अगर उनमें कोई फटा या पुराना होता है उसे हम प्रेल करके और आगे पहुँचाते हैं। वो जो कपड़े लेने आते हैं, देज पैकेट लेके जाते हैं शादियों के लिए, हर चीज़ यहाँ से मौजूद है, उनको दी जाती है। अच्छा, यानी कि अगर किसी ने शादी के लिए कपड़े लेकर जाने हैं वो भी यहाँ पर हैं? वो जी लहंगा भी देते हैं, या नमाज हर चीज़ देते हैं, तावल ये वो पैक करके फिर हम देते हैं शादी के लिए। क्योंकि वो जिसके बच्चे की शादी है वो नहीं लहंगा बना सकते, वो यहाँ से लेके चले जाते हैं, उनके काम आ जाते हैं। जो आपकी अलमारी में जो कपड़े हैं वो भी हमें आप दें, लोगों के काम आएंगे, वो आपको भी दुआएं देंगे, इस दायरे को भी दुआएं देंगे। बिल्कुल, ये बड़ी आपने खूबसूरत बात की है कि आप लोग अपने हुनर के साथ साथ लोगों की दुआएं भी ले रहे हैं। ज़रा जिनके घरों में कपड़े ऐसे मौजूद हैं जो उनके इस अलमारियाँ तरह फड़ी पड़ी हैं, बिल्कुल अलमारियाँ ऐसा ही फड़ी पड़ी हैं, वो पुराने हो चुके हैं, लेकिन वो इधर देंगे, वो आगे जाएंगे, उनको भी दुआएं, इस अदारे को भी दुआएं, इस अदारे को हम भी दुआएं देते हैं कि जिधर आते हैं हम काम करते हैं, रोज़ी रिज़्क़ कमाते हैं। हम अपने दूसरे भाइयों को भी कहते हैं कि इधर आओ, काम करो और अपना अच्छे तरीके से कमा के खाओ। लेकिन चूंकि आप लोगों को तो मौका मिला यहाँ पर आकर काम करने का, बाज़ लोग ख्वाजा सरा ऐसे हैं जिनके पास मौका नहीं है काम करने का, या हुकूमत ने, किसी सरकारी इदारे ने, किसी प्राइवेट इदारे ने उनको काम नहीं दिया हुआ, उनको भी बड़े मुश्किलात का सामना करना वो पड़ता। आपकी बात ठीक है, कई ऐसे लोग हैं वो काम से भागते हैं, वो भीख मांगते हैं सड़कों पे, चौकों पे, देना जी, हमें पसंद नहीं है ऐसी बातें। अच्छा, जो लोग आप ही की कम्युनिटी के लोग सड़कों पर भीख मांगते हैं, आप हमें नहीं पसंद। हम कहते हैं मेहनत करो, कमाओ, खाओ, बड़ी अच्छी बात है। यहाँ डॉक्टर साहब है हमारे कोई भी आता है उसे तस्लीम करते हैं, रखते हैं और प्यार इतना करते हैं कि हमारे अपने भी इतना प्यार नहीं करते जितना डॉक्टर साहब करते हैं प्यार। कितने बजे आप यहाँ पर आते हैं? इधर हम 9 बजे आ जाते हैं, 5 बजे हमें छुट्टी हो जाती है। अच्छा, अब ये अब आप कपड़े सी रहे हैं तो एक कपड़े को आप कितने दिनों में तैयार कर देते हैं कि वो अगला बंदा जो भी मुस्तहिक है वो आकर लेकर जाए और पहन सके? जी, जब पैक हो जाते हैं, ये देखें ना सामने सारी पैकिंग हुई हुई है, और ये से पैकिंग जब जो हो जाती है लोगों को कपड़े तकसीम किए जाते हैं। अभी एक औरत आई है, अभी लेके गई है वो कपड़े अपने बच्चों के लिए, अपने को लिए। अच्छा, कपड़े यहाँ से जी। आकर आप कितनी देर में तैयार कर देते हैं? हम तो फ़ौरन तैयार कर देते हैं, नए भी पुराने भी। ये देखे ना, ये फटा हुआ था या उधड़ा हुआ था, उसको हम सी रहे हैं, ये काम आ जाएगा आगे। जैसे बिल्कुल सही आपके कपड़े अलमारी में पड़े हुए, आप भी हमें दे के जाएं। अच्छा, जब आपके पास ये नौकरी नहीं थी तो इससे पहले आप क्या करते थे? जी, पहले हम फंक्शन करते थे। फंक्शन करते थे। जी, लेकिन शादी जब और आपको ब्याह जब आपको बाइज्जत रोजगार मिला तो अब आपने वो हमने सब छोड़ दिया? छोड़ दिए, ख़त्म कर दिए। हम नहीं जाते फंक्शनों पे। अच्छा, अब आप वो लोग जो जिन लोगों को नौकरियां चाहिए उन लोगों को कोई पैगाम देना चाहते हैं? हाँ जी, उनको हम कहते हैं इधर आएँ, करें काम, हमें ज़रूरत है, आएँ इधर करें काम, अच्छी तनख्वाह मिलती है, अच्छा खाना मिलता है, अच्छी इज़्ज़त मिलती है, सब लोगों की इज़्ज़त, ये जितना हमारा दफ्तर है सब लोग हमारी इज़्ज़त करते हैं। सब लोग इज्जत करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप अपना काम करें। और नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान इज़्ज़त का भूखा होता है और ये ख्वाजा सरा भी उसी इज़्ज़त के भूखे हैं जिसके सब लोग होते हैं। और जब इनको बाइज़्ज़त रोज़गार यहाँ पर मिला है तो हम देख रहे हैं कि ये बाइज़्ज़त तरीके से अपने रोज़गार को सरअंजाम दे रहे हैं, रोज़गार कमा रहे हैं और जो नेकी का काम कर रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये पैकिंग जो अभी उन्होंने कहा कि हम पैक करके कपड़े देते हैं, ये है वो पैकिंग। जब इनके पास कोई सूट आता है उसको खूबसूरत तरीके से बनावट उसकी करके उसको सजा के पैक करते हैं, फिर लोगों को बाइज़्ज़त तरीके से देते हैं। ये एक नेकी का काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल, लहंगे और शादियों के लिए भी लोगों को देते हैं, जो लोग मुस्तहिक हैं, जो लोग नहीं ख़रीद सकते, तो ये एक नेकी का काम भी कर रहे हैं। और उन्होंने ख़ुद भी ये कहा कि अगर आपके घर में कोई ऐसे कपड़े मौजूद हैं जो आपके ज़रिए इस्तेमाल नहीं, वो आप यहाँ पर लेकर आएँ। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी नाज़रीन, ब्रेक के बाद जो लोग यहाँ पर और काम कर रहे हैं, ये कपड़े सी रहे हैं, इनके साथी भी यहाँ पर काम कर रहे हैं जो छोटी मोटी अपने हुनर के मुताबिक काम कर रहे हैं। कोई बटन लगा रहा है, कोई कपड़ों को इस्त्री कर रहा है, वो क्या काम कर रहे हैं ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। हमारे साथ आमदीद कुछ और ख्वाजा सरा यहाँ पर काम कर रहे हैं, आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या काम कर रहे हैं अब यहाँ पर? पैकिंग कर रहा हूँ। जो फटा होता है ना वो मर्सर साहब को देते हैं, और जो ये देखो ये फटा होता है ना वो सिलाई करते हैं, ये हाथ से थोड़ी से करते हैं। अच्छा, यानी कि सबसे पहले कपड़े इधर आपके पास आते हैं तो कहते हैं ये किसी को वो कहते हैं कि गरीबों को, किसी मुस्तहिक को या पहुंच जाए। बच्ची की शादी हो या मेरे पास नहीं है तो उसको
दुआएं देंगे हम, पैकिंग करके ना तोहफा करके हम दे देते हैं। अच्छा, आप सबसे पहले आपके पास कोई चीज़ आती है, अगर फटी हो तो आप वो मास्टर साहब को दे देते हैं, हाँ जी। और अगर वो फटी हुई ना हो, सही हो, तो आप उसको जब यहाँ पर आप पैक कर देखें लेते हैं। ये कहते हैं ये देखते हैं, हमें पहले अच्छी तरह देखते हैं कि फिर सही है, तो वो पैंट शर्ट के साथ लगा देते हैं। अच्छा, पैंट शर्ट बना के उसको पैक करके रख देते हाँ हैं। जी। कितने अरसे से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? मुझे 2.5 साल हो गए हैं यहाँ। 2.5 साल हो गए हैं। जी। तो अगर आपको जब ये काम नहीं मिला था तो उससे पहले आप क्या करते थे? पहले तो हम तो भीख मांगते थे, भीख मांगते थे। तो मुझे पता लगा था, वो उसने सैमा ने बताया था, तो वहाँ जाएं उकवा तले, वहाँ जाओ, आपको क्लोज बैंक में आपको नौकरी मिलेगी। यहाँ आया हूँ, देखा, मुझे बहुत थोड़ा सा काम किया, मुझे पता लगा था मेरे यहाँ से सारे प्यार करते हैं, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने काम शुरू कर दिया। तो अगर इसी तरह जो आपके दीगर साथी हैं जो बाहर हैं, जो भीख मांगते हाँ, हैं, तो अगर उनको भी काम कहा था मैंने, कहा मेरे पास से चलो, आप मेरे नौकरी भी अच्छी है, खाना भी मिलता है, 9 बजे लेकर 5 बजे तक छुट्टी होती है। तो लेकिन अभी तो लोगों के आपके साथियों के पास नौकरी है ही नहीं ना, अगर उनको वो नौकरी। उसको शौक है कि भीख मांगने का शौक है। अच्छा, आप उन लोगों को गलत समझते हैं जो भीख मांग रहे हैं बहुत आपके साथी? मतलब लेके हम समझाते हैं, तो वो कहते हैं ये आपके के पास है कितनी सैलरी है, ये हम मैंने कह देते हैं हम 12,000 रुपये कमाते हैं, ठीक है। तो फिर कहते हैं मैं टाइम इधर से मांग रहा, आपकी मर्ज़ी है, तो फिर आप ठीक है। और बहुत और- मतलब और- कि और हमने जब जोर लगाते हैं, तो वो नहीं वो आते नहीं हैं, आते। नहीं आते। लेकिन जब आप खुद भीख मांगते थे तो जो आम लोग हैं, आम पब्लिक है, उनकी तरफ से भी मुश्किलात आती थी आपको, लोग तंग करते थे? हाँ, बहुत तंग करते थे पहले, तो मुझे पता लगा था यहाँ आया हूँ, मैं काम किया, तो अब तो बहुत इज़्ज़त करते हैं। अब लोग भी इज्जत करते हैं? बहुत ज़्यादा हमारे को कहते हैं तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तब मैं क्या करूं। तो अब तो मेरी वालदा भी बहुत हो गई थी, और मैं अकेला ही कमाता हूँ, अपना खाता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलें, आप बहुत अच्छा काम। कि मेरा भाई यहाँ एक साईं लोग हैं, वो मेरे पास ही रहता है, अल्लाह लोग है, वो सुबह निकल जाता है, वो शाम को आ जाता है। तो अब तुम मुझे वालदा मुझे दुआएं दे के गई, आपको नौकरी मिल जाए। वालदा, आप समझिए वालदा की दुआएं आपको लगी हैं कि आपको नौकरी मिल गई है। हाँ, मैं बहुत साथ, जैसे ये हमारे ये बैठे हैं, जैसे बेटियाँ भी हैं, मेरे वालिद साहब भी हैं, वालदा भी हैं, सब मुझे प्यार करते हैं। आप सिर्फ हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे कि उन लोगों के लिए भी नौकरियां दें जो ख्वाजा सरा सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, ये उनका नहीं उनके अच्छा पास भी लगता। हुनर है। हाँ, हाँ, ये अच्छा नहीं लगता, ये भीख नहीं मांगना नहीं अच्छा लगता। आपको नौकरी मिलेगी, आपको पैगाम लेकिन ये दें। तो सरकारी नौकरी सरकारी मिले का, ना, हुकूमत का काम है नौकरी देना। हाँ। तो हुकूमत अगर नौकरी नहीं देती तो वो आपके जो ख्वाजा सरा दोस्त भाई हैं वो क्या करेंगे? तो वो उनकी मर्ज़ी होती है, नहीं आते, हम क्या करें फिर। चले, आपने ये बड़ी अच्छी बात की कि आप समझते हैं कि आपको आपकी वालदा की दुआ लगी कि आप यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं और हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और आप जितना नेकी का काम कर रहे हैं, जी, बिल्कुल। आपकी वालदा भी बहुत खुश होती अब होंगी। तो माशाल्लाह थे 120 उम्र गई हुई। चलें, अल्लाह ताला उनको भी जन्नत में जगह दे। और हम और नाज़रीन यहाँ पर कुछ ख्वाजा सरा मौजूद हैं जो और दीगर काम कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या काम यहाँ पर कर रहे हैं? हम सर भाई साहब हमने पैकिंग करते हैं, चेकिंग करते हैं, जो रफ़ू आता है वो रफ़ू भी बनाते हैं, और इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं हम मास्टर साहब हमारे गुरु भी हैं, हमारा बहुत ख्याल करते हैं, इसको हम सिलाई के लिए दे देते हैं, और जो अच्छे फ्रेश पीस आते हैं उसको पैक कर देते हैं, और हमें बहुत मज़ा आता है, हमारी बहुत इज़्ज़त ही करते हैं माशाल्लाह। तो हमें बहुत ही मज़ा आता है इस काम पे, हमें बहुत हमारा ये इदारा बहुत हमारा ख्याल करता है और बहुत हमारी हेल्प करते हैं। अच्छा, कितने अरसे से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? मुझे सर जी अब 3 महीने हो गए, अब चौथे महीना लग रहा है मुझे, चौथे महीने पे काम कर रहे हैं। बाइज़्ज़त नौकरी है, बड़े इज़्ज़त से आप आते हैं, खुश हैं इस नौकरी से? बहुत खुश है, हमें बहुत मज़ा आता है, ऐसे हम काम करके अपना काम करके समझते हैं कि ये हमारा ही काम है, और हम हमारे संगत से ये भी इधर हमारे ख्वाजा सराम भी इधर काम करते हैं, हमें बहुत खुशी आती है। सब एक दोस्त हैं सब आप जी लोग हम आपस में? जी बहुत। तो ये आप पैकिंग कर रहे हैं, पैकिंग करके आप लोगों को देंगे जो 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 गरीब हैं? जी जो गरीब हैं, जो मुस्तकिब हैं, वो जिनको चाहिएगा वो हमें हमारे साथ देते हैं, वो ज़रूरतमंदों को,
और तकसीम करते हैं। आप समय आपको खुशी होती है कितनी नेकी का काम कर रहे हैं आप लोग? बहुत खुशी होती है कि हम अपनी मेहनत करके कमाते। पहले भी हम ऐसे ना वैसे जैसे सड़कों में भीख मांगते थे, कभी पहले फंक्शन वगैरह भी करते थे। अब सब कुछ हमने छोड़ दिया है। जो हमारे साथ बच्चे वगैरह ये हमारे बहुत बुरा समझते थे और हमें ऐसे छेड़ते थे, ये वो हमें कहते थे। हमने कहा कि हमें कोई जॉब वगैरह मिल जाए तो हमें खुशी होगी, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी हुई है इस। जी नाज़रीन, एक और ख्वाजा सरा हमारे साथ मौजूद हैं जो लेबलिंग कर रही हैं एक पैकेट पे। वो क्या कर रही हैं उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये आप अस्सलाम। इस पे क्या लिख रही हैं? सर जी, इस पे मैं अपना नाम, क्वालिटी और साइज़ लिख रही हूँ। कि अच्छा, तो ये अब आपका काम है जितने भी पैक हुए हुए सूट उस पर आप लिखती हैं, ये लेबलिंग करती हैं? जी बिल्कुल, जो अच्छी क्वालिटी हो उस पे अच्छा साइज़ लिखते हैं, नाम लिखते हैं। ताकि वो किसी मुस्तहिक को बेहतर तरीके से पहुंच जाए। हाँ जी बिल्कुल। कितने अरसे से आप यहाँ पे काम कर रही हैं? ये 4 माह हो गए यहाँ पे। 4 माह हो गए हैं। इससे पहले क्या काम करती थी? इससे पहले कोई रोज़गार था आपके पास? इससे पहले मैं मतलब फंक्शन वगैरह पे जाती थी गुरु के साथ, तो मुझे अच्छा नहीं था लगता वहाँ पे उनके साथ दूर दूर जाना आना, लोगों की बातें सुनना। तो इसलिए मैंने फिर दिल में ख्वाहिश थी तो मैं अपनी मेहनत करके खा सकूँ। तो जो बाकी ख्वाजा सरा हैं, आप चाहती हैं कि उनको भी नौकरी मिलनी चाहिए, ऐसे ही बाइज़्ज़त रोज़गार मिलना चाहिए? जो आपके साथी हैं, जो हमें सड़कों पर भी नज़र आते हैं, आप समझती हैं उनको भी नौकरी मिलनी चाहिए? जी बिल्कुल, होना चाहिए ऐसा भी। तो हर कोई जैसा भी हो अपनी मेहनत करके कमाए खाए और अल्लाह भी खुश होगा और हम भी खुश होंगे, घर वाले भी खुश होंगे। तो अपनी मेहनत करके खा रहे हैं हम। तो जब से आपको ये नौकरी मिली, अब तो लोग आपको तंग नहीं करते? पहले आपके साथी भी बता रहे हैं कि लोग बड़ा तंग करते थे, अब लोग तंग तो नहीं करते आपको? नहीं, अब नहीं तंग करते, बहुत अच्छे हैं। हमारे घर वाले भी रहते हैं, रिश्तेदार भी रहते हैं, मोहल्ले वाले भी बहुत इज़्ज़त करते हैं, प्यार से रहते हैं हर कोई हमारे साथ। अब हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। आमिर साहब, ये ख्वाजा सरा आपके पास काम करते हैं, क्या इनकी जो सलाहियत है वो आम लड़के लड़कियों जैसी ही है या ये काम में कोताही कर देते हैं? क्या ये काम सही करते हैं या नहीं? जी बिल्कुल, ये अख़ुवत क्लोथिंग में 3 सालों से काम कर रहे हैं और हमें कभी शिकायत का मौका नहीं दिया इन्होंने। ये बिल्कुल दूसरे मर्द और औरत की तरह मेहनत से काम करते हैं, बल्कि ये बहुत ज़्यादा खुश सलूबी और लगन से काम करते हैं यहाँ पे। जो ये पैक बनाते हैं तो पता नहीं चलता कि ये कपड़े पुराने थे, बड़ी खूबसूरती से उसको एक तोहफ़ा बना के पेश करते हैं। अच्छा, कैसे ख्याल आया आप लोगों को कि यहाँ पर ख्वाजा सराओं को भर्ती किया जाए, उनको नौकरियाँ दी जाए, उनसे ये काम लिया जाए? ये आइडिया दरअसल डॉक्टर साहब का है। डॉक्टर साहब ये चाहते थे कि ये जो लोग हैं माशरे में इनको ठुकराया जाता है, मतलब हकारा से देखा जाता है, क्यों ना हम इनको एक ऐसा फॉर्म दें, ऐसा चैनल दें जहाँ पे इनको इज़्ज़त मिले, जहाँ पर ये बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकें। तो इसलिए डॉक्टर साहब ही एक वो जो आप हमारा जानते हैं ख्वाजा सरा रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, उनमें से इनको हायर किया गया है। अच्छा, तो अब आपका चूँकि ज़ाहिर है कि काम भी इतना नेकी का काम है कि लोग आपके पास कपड़े लेने आते हैं। अपना जो काम आप लोग कर रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा हमारे नाज़रीन को बता दीजिएगा कि ये यहाँ पर काम कर क्या रहे हैं? हाँ जी, जो बेसिक हमारा काम है कपड़ों की डोनेशन लेना और आगे वही कपड़े मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाना। जो कपड़े लोग हमें यहाँ पे देते हैं, ये कपड़े आते हैं मतलब सैक्स की सूरत में, बंडल की सूरत में, उनके पेयर नहीं बने होते, मतलब जैसे भी होते हैं उनके घर में वो दे देते हैं कपड़े, जो लोगों के ज़ेर इस्तेमाल नहीं रह जाते। हाँ जी। तो वो जब ये कपड़े आते हैं तो ये मतलब ये टीम है उनको पहले पेयर बनाते हैं, जो उसमें फटा हुआ है वो बाहर निकालते हैं ताकि वो सिलाई हो सके। फिर उसके बाद जो इस्त्री होने वाला है उसे आयरन करते हैं, उसके बाद ये उसको एक खूबसूरत पैक बनाते हैं। फिर ये आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन मुस्तहिक है, किसको ये कपड़े पहुंचने चाहिए या नहीं पहुंचने चाहिए? जी, इसके लिए तो पहली बात है जो हमारे पास आ जाता है कपड़े लेने के लिए तो साफ ज़ाहिर उससे ज़रूरत हैं कपड़े। और उसके अलावा वैसे हमारे पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 685 ब्रांचेस हैं, उनके थ्रू हम डिसबर्समेंट कराते हैं कपड़े को। वो वहाँ पे पहले लिख लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं, जो जो लोग हैं उनको एप्लीकेशन देते हैं, फिर उनको ना एक प्रोग्राम बना के इवेंट बना के सबको दे देते हैं। अभी कितने ख्वाजा सर आपके पास टोटल काम कर रहे हैं? हमारे पास तो यहाँ पे 6 काम कर रहे हैं ख्वाजा सरा। नहीं, इसके अलावा पूरे आपके जो हमारा एक प्रोग्राम है ख्वाजा सरा रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, उसमें 550 हैं लोग रजिस्टर्ड हैं, उनको माहाना वजीफ़ा दिया जाता है। तो उनका एक माहाना एक सेटअप बनाते हैं, इवेंट बनाते हैं जहाँ पे उनका मेडिकल चेकअप और उसके लिए कोई स्कॉलर भी बुलाते हैं, मतलब
सब कुछ उनका वहाँ पे होता है, मतलब उनकी दीनी तालीम भी दी जाती है, दुनियावी तालीम भी दी जाती है। एक अच्छा क्योंकि इवेंट होता है। हमने जब इन ख्वाजा सराओं से भी बात की तो इनसे पूछा कि इनको कितनी मुश्किलात का सामना रहा है अपनी ज़िंदगी में, और हम आम रूटीन में भी देखते हैं। आप समझते हैं कि ख्वाजा सराओं को काम देने से इनकी जो मुश्किलात हैं वो कम हो सकती हैं, फिर माशरे में इनको जिस नज़र से देखा जाता है लोग भी फिर इनकी इज़्ज़त करेंगे, चूँकि इन्होंने लोगों ने ख़ुद कहा कि जब से हम इस काम में लगे हैं बाइज़्ज़त रोज़गार कमाने के लिए, अब लोग भी हमारी इज़्ज़त करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर। मैं यही समझता हूँ कि जब ये मतलब यहाँ पे आ गए हैं तो लोग अब इनकी इज़्ज़त करने लगे हैं, ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब ये जब जाते हैं तो हमारे जहाँ पे सेटअप दिया गया अखुवत में, अखुवत का हर बंदा इनकी कदर करता है। अब इनमें बहुत कॉन्फिडेंट आ गया है, तो माशरे में इनकी इज़्ज़त बहुत अच्छी है। आप समझते हैं कि ये भी उतना ही हुनरमंद हैं जितने बाकी लोग होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं समझता हूँ उनसे भी ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं, बल्कि अपने काम में खो जाते हैं और पूरी मेहनत लगन से काम करते हैं और ईमानदारी से करते हैं। चूँकि ये बात लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था कि ये इन ख्वाजा सराओं में भी उतनी ही सलाहियत मौजूद है जितनी हम आम लोगों में देखते हैं, आम मर्दों ख़वातीन में देखते हैं। और जो इस सब चीज़ों को लुक आफ्टर कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि ये लोग अपने काम में इतने मगन, इतने खो जाते हैं कि उसको खूबसूरत बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और यही हम आज के प्रोग्राम में आपको दिखा रहे हैं। मुझे यहाँ पर एक नाज़रीन ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इन ख्वाजा सराओं को अपनी नॉर्मल लाइफ में वैसे कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और वो ख्वाजा सरा जो भीख मांगते हैं, जिनको ये भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, ये ख्वाजा सरा जो काम करें ये भी कह रहे हैं कि भीख नहीं मांगनी चाहिए। क्या ये बात दुरुस्त है कि चूँकि ख्वाजा सरा इसलिए गदागदी करते हैं, इसलिए हमें सड़कों पर नज़र आते हैं क्योंकि उनके पास कोई बाइज़्ज़त नौकरी नहीं है? ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और ख्वाजा सरा से आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारे साथ रहिए। हम आपको दिखा रहे थे वो ख्वाजा सरा जो अपनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, अपने हुनर से पैसा कमा रहे हैं, और जो वो काम कर रहे हैं वो भी हमने आपको दिखाया। आम रूटीन में इन ख्वाजा सराओं को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और इनकी जो सोसाइटीज़ बनी हैं, ख्वाजा सरा सोसाइटी है और जो दीगर ऐसी सोसाइटी, ऐसी तंजीमें जो ख्वाजा सराओं के लिए काम कर रही हैं, उन्होंने आज तक इन ख्वाजा सराओं की फ़लाह बहबूद के लिए क्या काम किया है, कितनी दफ़ा हुकूमत को कहा है कि इनको नौकरियां दी जाएं, उसी पर अब हम बात करेंगे। प्रोग्राम के अख्ताम में हमारे साथ मौजूद हैं नीली राना, जो ख्वाजा सरा सोसाइटी की पायनियर हैं। इन्होंने ये सोसाइटी बनाई है, ख्वाजा सराओं की फ़लाह बहबूद के लिए सोसाइटी बनी है। आज तक कितना काम हुआ, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किन चैलेंजेस का सामना इनको करना पड़ता है, ये नीली राना से जानेंगे। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। ये बताइएगा कि किन चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ता है डेली रूटीन लाइफ में? देखो, रोज़मर्रा ज़िंदगी में जैसे हम लोग घर से निकलते हैं, सबसे पहले तो इंसान को अपनी जेंडर का ही सामना करना पड़ता है दुनिया के सामने। अब बाहर जाएं तो आपको लोग अजीब नज़रों से या अजीब बातों से कम्युनिटी को देखते हैं, ट्रीट करते हैं उस तरह से, जिससे काफ़ी ज़्यादा इंसान हॉट होता है, उससे परेशानी होती है। जब आपको किसी गलत नज़रिए से या गलत आवाज़ से या किसी गलत तरीके से बुलाया जाएगा, तो आपको जो काम करना चाहते हैं शायद वो उस तरीके से ना कर पड़े। जिस तरह आपको घर से गलत तरीके से ट्रीट किया जाए या आपको गलत नाम से पुकारा जाए, आपके ऊपर स्टिग्मे लगाए जाएं, तो शायद आप उस तरह से बाहर माशरे में कितना मुश्किल होता है रहना कम्युनिटी को, जब उनको उसके जेंडर की वजह से टारगेट किया जाता है। तो आज के प्रोग्राम में हम असल में दिखा रहे हैं कि अगर ख्वाजा सराओं को नौकरियां दी जाएं, बाइज़्ज़त रोज़गार दिया जाए तो वो काम कर सकते हैं। हमने ब्रेक से पहले भी दिखाया कि एक ऐसी तंजीम जो लोगों की मदद के लिए काम कर रही है, उन्होंने ख्वाजा सराओं को भर्ती किया हुआ है। तो आप समझती हैं कि अगर हुकूमती सतह पर या प्राइवेट सतह पर इन लोगों को नौकरियाँ दी जाएँ, जो कि आपकी अपनी एक ये पूरी फाउंडेशन काम कर रही है ख्वाजा सरा, तो अगर नौकरियाँ दी जाएँ तो आप लोग काम कर सकते हैं? देखो, 2012 में ख्वाजा सरा सोसाइटी बनी थी, जिसमें मैं एज अ फील्ड सुपरवाइज़र जॉब कर रही हूँ। इसमें हम लोग 17 लोग कम्युनिटी मेंबर हैं जो ख्वाजा सरा हैं। 9 to 6 ऑफिस होता है और हम अपनी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। ज़रूरी नहीं है, ये लोगों की गलत सोच है कि कम्युनिटी काम नहीं कर सकती, जॉब नहीं कर सकती। जब आप ऐसे मौके गवर्नमेंट बनाती है या ऐसे वसाइल तैयार करती है कि कम्युनिटी के लिए कोटा रखे या किसी भी चीज़ में, कि हर जगह पे लोकल पे या किसी भी जितनी भी फंड्स हैं उसमें अगर मौके दें तो कम्युनिटी क्यों नहीं कर सकती, अच्छा काम कर सकती है। जिस तरह हम लोग 2012 से लेके अभी तक जॉब कर रहे हैं, 9 to 6 ऑफिस होता है, हम भी दूसरे लोगों की तरह ही ज़िंदगी क्यों गुजार रहे हैं। हुकूमत ने क्यों कोई कोटा मुख्तस नहीं किया हुआ, जहाँ पर अकलियतों का कोटा है, जहाँ पर डिसेबल लोगों का कोटा है,
क्यों ख्वाजा सराओं का भी कोटा मुख्तस नहीं किया जाता? कभी बात हुई आपकी किसी सरकारी अहदेदार से, क्यों हुकूमत संजीदा नहीं है आपको कोटा देने में? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर 2012 में किए थे, तो उन्होंने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी लगाई थी कि आप जो है ना कम्युनिटी को स्किल सिखाएं, और बाकी जो कोटा है रखा है जॉब्स का हर डिपार्टमेंट में होगा। जिस तरह नादरा ने सबसे पहले ये स्टेप उठाया था, उसमें पाकिस्तान में या 3 या 4 लोगों को रखा था। मेरा ख्याल है पूरे समंदर में एक कतरा फेंको पानी का तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो गवर्नमेंट ने कहा था कि हम लोगों ने 2% कोटा रखा है, बाद में सुना 5% रखा है। मगर जब हम लोगों ने कहा कि वो डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, सोशल वेलफेयर वालों ने कहा लेके आए, हमने कहा ये तो गवर्नमेंट के पास होंगे ना, हमारे पास नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हमने सारी रिसर्च किया है, ऐसा कोटा कोई नहीं है जिसमें ख्वाजा सराओं के लिए हो कि उनके लिए जॉब हो। वहाँ पे अगर कोटा रखते तो वहाँ पे तो एक फार्म भी डिज़ाइन होगा ना, औरत मर्द और ख्वाजा सरा। तो ऐसा कोई फार्म भी ना किसी स्कूल में, ना यूनिवर्सिटी में, या किसी कंपनी में, या किसी सरकारी अदारे में जहाँ पे वैकेंसियाँ निकलती हैं और कोई तीसरा खाना हो, ऐसी चीज़ अभी तक कोई डिज़ाइन नहीं हुई, सिर्फ बातें हो रही। अच्छा, जिन ख्वाजा सराओं से हमारी ब्रेक से पहले बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जब से हम बाइज़्ज़त रोज़गार कमा रहे हैं, यहाँ पर दफ्तर आते हैं, काम करते हैं, तब से लोगों ने हमें तंग करना भी छोड़ दिया। क्या ये बात दुरुस्त है कि अगर आप लोगों की पूरी कम्युनिटी बाइज़्ज़त रोज़गार कमाएगी तो जो लोग आप लोगों को तंग करते हैं, आवाज़ें कसते हैं, शायद वो भी बाज आ जाएंगे? देखो, कोई भी चीज़ होती है ना, कोई भी चेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर जिस तरह हम लोग जॉब कर रहे हैं, हमें भी कई दफ़ा बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जिस तरह आज हम लोग पुलिस स्टेशन में थे, हम बात भी कर सकते हैं, अपने राइट्स के लिए बोल भी सकते हैं, अपनी कम्युनिटी को भी वेट करते हैं इन चीज़ों में। और वहाँ पे रवैये अच्छे नहीं थे, पढ़े लिखे लोगों और पुलिस वालों के अजीब नामों से पकारा। और फिर मैंने उनसे बात करके और उनको कहा कि तुम्हारी काउंसलिंग की ज़रूरत है। लोग पूरी तरह कभी ठीक नहीं होते, कोई भी माशरा हो वहाँ पे अच्छे बुरे लोग होते हैं। जिस तरह हमारी कम्युनिटी भी है, शायद उनका भी कभी रवैया, शायद गुस्सा आता है तो रवैया गलत हो जाता है, ठीक हो सकते हैं। मगर हम लोग काम करें, अपने काम से काम रखती हैं, जाएंगी चीज़ें, चेंज तो आएगा। कम्युनिटी क्योंकि माशरे में लोगों में बैठती नहीं है। जब हम किसी ऑफिस में जॉब करेंगे तो लोगों से सीखेंगे, सीख के तो वहाँ पे बैठेंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर हमारे में कोई गलती तो उसको भी ठीक होने की ज़रूरत है। लेकिन आपने कम्युनिटी बनाई हुई है, आप उसकी नुमाइंदा भी हैं, तो आपने अपनी कम्युनिटी के लिए आज तक क्या काम किया? हम लोगों ने कुछ लोगों को रेफ़र किया जो जिस तरह प्राइवेट अदारे हैं, कुछ पार्लर्स को कर रहे हैं, कुछ होटल्स बना रहे हैं, कुछ वहाँ पे लोगों को रेफ़र कर रहे हैं। आपके पास क्या रिपोर्ट है, कितनी तादाद में ख्वाजा सरा जो है वो काम कर रहे हैं, जाकर रोज़गार अपना कमा रहे हैं? अभी तक जो है ना 20 के लोग जो है ना, हमने कुछ होटल को 10 लोग दिए हैं, कुछ पार्लर्स को दिए हैं, कुछ जो है ना हम लोगों ने रेफ़र कर रहे थे, ये जो है फंडिंग और उन लोगों को किया है, कुछ लोगों को वहाँ पे 2-3 लोग काम करते हैं, जॉब करें। मगर जो जिस तरह हम लोगों से रब्ता करता है, हम लोग भी ढूंढते हैं ना मौके कहाँ पे कोई है। अब एकदम कहें कि 200 लोगों को कोई एक ही अदारा जॉब दे दे तो वो भी चीज़ नहीं हो सकती। तो मगर आस्ता आस्ता हम लोग कह रहे हैं एडजस्ट करें हमारे लोगों को, कम्युनिटी को। हम लोग तो स्कूलों, यूनिवर्सिटियों, कॉलेज को भी कह रहे हैं कि जो पढ़े लिखे हमारे लोग हैं उनको टीचर रखें या किसी डाटा एंट्री पे रखें या कोई ऐसी चीज़ करें। बहुत सारी चीज़ें अभी हमारी ख्वाजा सरा है जिसको नादरा ने रखा था, तो उसको अभी वो अमेरिका में जा रही है। वहाँ पे जो पाकिस्तान के कार्ड बनेंगे तो वो वहाँ पे जाके काम करेगी। उसने अच्छी, उसकी टैपिंग की स्पीड बहुत अच्छी थी, उसके काफ़ी अच्छे स्किल थे, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिली है। तो आप समझते हैं, चूँकि हमने जब ये जो ख्वाजा सरा सड़कों पर भीख मांगते हैं, इशारों पर भी हमें अहम शाहराहों पर नज़र आते हैं, ये रवायत तो हमने आज तक नहीं देखी। अगर हम माजी में बड़े जो ख्वाजा सरा गुजरे, जो आप लोगों के भी बुज़ुर्ग ठहरे, कभी नहीं हमने देखा कि उन्होंने भीख मांगी हो। ये रवायत किसने डाल दी? देखो, जब इंसान के ना पेट में भूख की आग लगती है तो आप अपने भूख की आग मिटाने के लिए कुछ भी करने के लिए जा सकते हैं। पहले आपको औरतें, बच्चे बहुत सारे नज़र आते थे, हमारी कम्युनिटी मेंबर्स कम नज़र आते थे। उस टाइम मेले होते थे, मेलों में जाके वो परफॉर्म करती थी, अपने लिए वो रिज़्क कमाती थी। फंक्शंस, लोगों की शादियाँ, बर्थडे बच्चों के जो होते थे तो वो इनवाइट करते थे, तो वहाँ पे उनका रोज़गार चल जाता था। दूसरी बात ये कि जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं तो हमारे पास जॉब नहीं होगी तो हम लोग जाके क्या करेंगे? तो इसी सूरत में कुछ आप दुरुस्त समझती हैं कि भीख मांगनी चाहिए उनको? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना। देखो, हमारे हजूर पाक के ज़माने में कोई बच्चा पैदा होता था तो कोई फेंक जाता था जिसका कोई वारिस नहीं बनता था, तो वो कह रहा था जो हुक्मरान होगा ना तो वल्दियत में उसका नाम लिखवाएगा और उसकी परवरिश की जिम्मेदारी लेगा। तो
जो भी मौजूदा गवर्नमेंट हो तो ये ज़िम्मेदारियाँ उसकी हैं, मौक़े निकालना उनकी ज़िम्मेदारी है, वसाइल निकालना कि यहाँ पे काम है, आप लोग काम करें, ये ज़िम्मेदारी। तो जब हमारे पास जॉब नहीं है, मुझे कोई मेरे जेंडर की वजह से जॉब ना मिले, कहीं जाएं तो स्टिग्मा हो कि आप तो ख्वाजा सरा हैं, हम अपने ऑफिस में नहीं रख सकते, तो फिर कम्युनिटी क्या करेगी? पहले तो परफॉर्म करती थी, अब तो सिग्नल पे आ गए, सिग्नल पे भी लोग पकड़ना शुरू हो गए, बातें होनी शुरू हो गई। वहाँ पे जाके देखें क्या क्या ज़ाती हो रही, सार्जेंट उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं हेलमेटों से। इतना तशद्दुद तो अच्छी चीज़ नहीं है ना। ज़ाहिरी सी बात है, जब ऐसी चीज़, मैं किसी ऑफिस में जाती हूँ, मैंने एक एकेडमी में चली गई, मैंने वहाँ कहा मैंने पढ़ना है, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, तो उन्होंने कहा हम ख्वाजा सरा को नहीं पढ़ाते। तो मैंने उनसे कहा कि आप इल्म बेच रहे हैं, मैं ख़रीदार हूँ, तो आप मेरे आगे क्यों नहीं बेच सकते, मैं भी तो एक इंसान हूँ। तो उन्होंने कहा सॉरी, जहाँ पढ़े लिखे, जहाँ से आपको इल्म मिलना है, वहाँ जाके आप इल्म ख़रीदना भी चाहते हैं, तो हमें तो वो भी चीज़ नहीं मिल रही। क्या वजह है, क्यों लोग अपना माइंड आपके मुतालिक तब्दील नहीं कर सके आज तक? देखो, आज से 140 साल पहले ना कॉलोनियन का कानून बना था, कि उन्होंने बनाया था एक कानून। तो उन्होंने कहा था कि जो औरतों की तरह लगे, जिन्होंने औरतों की तरह कपड़े पहने हो, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाए। बिल्कुल सही। उस टाइम के बाद ये चीज़ चल गई कि वो एक स्टिग्मा स्टार्ट हो गया। मुग़ल दौर में इज़्ज़त थी, और उस दौर से ये कॉलोनियल का जब बना, तो उस दौर से बाद में कम्युनिटी स्टिग्मे में आ गई, कम्युनिटी के साथ मसले होने शुरू हो गए, पुलिस के, आम पब्लिक के, उल्टे सीधे नामों से पुकारना। जो वो इज़्ज़त थी वो कॉलोनियल ने ख़त्म कर दी। तो उसके बाद तक अभी तक वो चीज़ ठीक नहीं हो पा रही। हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। थोड़ा बहुत अगर 100 में से 1% या 2% फ़र्क पड़ा है, तो ये स्ट्रगल की वजह से है। जितने लोग एक्टिविस्ट हैं हमारे पाकिस्तान में, हमारे ख्वाजा सरा, हम लोग जिस तरह आवाज़ उठा रही हैं, बोल रही हैं, मीडिया का भी काफ़ी हाथ है, जिस तरह हम लोग बात करते हैं या हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, कोई मसला हो जाता है, उस तरह। पहले तो ये होता था कि हमारी कम्युनिटी के मर्डर होते थे, तो अगर इर्द गिर्द कोई कम्युनिटी मेम्बर्स रहते थे, पुलिस उनको पकड़ कर जाकर जेल में बंद कर देती थी। अब शुक्र है वो भी चीज़ ख़त्म हो गई। तो इस तरह से जो है ना, टारगेट हर जगह से कम्युनिटी हो रही होती है। कौन सा ऐसा रोज़गार है जो आप समझती हैं कि आपकी कम्युनिटी के लोग आसानी से सरंजाम दे सकते हैं? कौन सा ऐसा काम कर सकते हैं? हुकूमत को किस तरफ, किस महकमे में आपको लेकर जाना चाहिए? देखो, मैं तो चाहती हूँ हर महकमों में, हर किसी की अपनी सोच है, मैं अपनी सोच बताऊंगी। जितने भी लोग होंगे ना मेरे कम्युनिटी मेंबर, वो किसी का कुछ विजन होगा, किसी का कुछ विजन। कोई होटल बनाना चाहती होगी, या कोई होटल पे काम, को खाना बनाना, कोई कपड़ों का बुटीक का करना चाहती होगी, कोई मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती होगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कम्युनिटी मेम्बर्स करना चाहते हैं। मौके मिलेंगे तो करेंगे ना, अगर मौके नहीं मिलते तो सिर्फ जस्ट हम लोग बात करते रहेंगे, उससे तो फ़र्क नहीं पड़ सकता ना। आपको लगता है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हुकूमत ने ख्वाजा सराओं के शनाख्ती कार्ड बनाने भी शुरू किए थे, कहाँ गया वो प्रोसेस, कब मुकम्मल होगा? देखो, जब आईडी कार्ड का मसला आता है ना, तो उन्होंने एक बात फिर दोबारा स्टार्ट कर दी कि हम लोग जो है ना, वो उसमें टेस्ट करवा के आएँ कि वो ख्वाजा सरा है या नहीं है। इसका मतलब है पूरी दुनिया में कभी किसी औरत का टेस्ट नहीं हुआ, किसी औरत का जेंडर का टेस्ट नहीं होता कि वो औरत या मर्द अपना सर्टिफिकेट लेके आएँ कि आप एक ख्वाजा सरा हैं। बड़ी शर्म की बात है, हम जिस मुल्क में रहते हैं और ऐसी चीज़ होती है। मैंने काफ़ी ट्रैवल किया, मैंने यूरोप में पूछा, मैंने अमेरिका में पूछा, मैंने तो बैंकॉक में पूछा, मैंने और मुल्कों में पूछा, बांग्लादेश में पूछा कि ऐसी चीज़ होती है। उन्होंने कहा नहीं। हमने मीटिंगों में वहाँ पे जाके बात की कि कोई जेंडर का सर्टिफिकेट आप लोगों को कहा है, वहाँ पे भी ख्वाजा सरा हैं, उनसे तो कभी ऐसी। अच्छा, हमारे चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, उन लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगी जो ख्वाजा सराओं को शायद उन पर तनकीद करते हैं, उन पर आवाज़ें कस रही हैं, उनको इस मुआशरे का, इस सोसाइटी का हिस्सा नहीं समझते? देखिए, मेरी बात सुने, अगर आप किसी को अपनी जगह पे रख के देखेंगे कि मैं अगर एक ख्वाजा सरा होती तो मेरे साथ ऐसी कोई ज़्यादती करता तो मेरी दिल आज़ारी कैसी होती, तो अगर आप ऐसी चीज़ सोच लेंगे तो आप कभी भी किसी के साथ ऐसा स्टिग्मा नहीं लगाएंगे, या किसी को हकारत की नज़र से नहीं देखेंगे, या कोई ट्रांसफोबिया नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आके सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती कि अब अगर आप किसी को इंसान समझ लें तो वो सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं। आप सबको इंसान समझें, चाहे ख्वाजा सरा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है प्रोग्राम के इख्तिताम में नीली राना ने कि अगर आप अपनी जगह पर रख कर लोगों को देखेंगे तो आप लोगों की इज़्ज़त भी करेंगे। और जैसे मैंने बार बार अपने प्रोग्राम में कहा कि ये ख्वाजा सरा भी उसी मुआशरे का, उसी सोसाइटी का हिस्सा हैं जिस मुआशरे का हम हिस्सा हैं। हमें इन लोगों की कदर करनी है। और साथ ही साथ आज के प्रोग्राम का जो बेसिक मकसद था वो ये था कि हम लोगों को ये दिखा सकें कि ये ख्वाजा सरा किसी से कम नहीं है, लेकिन बात है अगर इनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ हुकूमती सतह पर या प्राइवेट सतह पर, अगर आप
इस तबके को भी ऐसे मैदान में लेकर आना चाहते हैं जहाँ पर ये कौम के लिए, मुल्क के लिए कुछ करना चाहें, अपना हुनर इस्तेमाल करके बेहतरीन बाइज़्ज़त रोज़गार कमाना चाहें, तो आप ज़रूर इनको अपने इदारों में काम दें। और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है नाज़रीन कि ख्वाजा सराओं को काम दें, ख्वाजा सराओं को बाइज़्ज़त रोज़गार दें, ताकि जो सब लोगों ने, इनकी कम्युनिटी ने भी और उन लोगों ने जो ये काम करें उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया कि जो ख्वाजा सराओं सड़कों पर मांगते हैं, अगर हुकूमत या वो प्राइवेट इदारे जो इनको काम दे सकते हैं, अगर वो इनको बाइज़्ज़त और आसान रोज़गार फ़राहम करेंगे तो शायद ये ख्वाजा सरा भीख ना मांगे, जो गदागरी करें ना मांगे। और आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि वो ख्वाजा सरा जो अखुवत फाउंडेशन में काम कर रहे हैं, उन्होंने ख़ुद कहा कि वो पहले भीख मांगते थे, गदागरी करते थे, लेकिन जब से उनको ये बाइज़्ज़त रोज़गार मिला है ये सब काम छोड़ दिया है। तो हमारी भी गुजारिश है उन लोगों से, उन इदारों से और स्पेशली हुकूमत के अहदेदारान से कि अगर आप इस सोसाइटी को, इस कम्युनिटी को बेहतरीन रोज़गार देना चाहते हैं, इनकी फ़लाह बहबूद चाहते हैं, तो इनके लिए कोई कोटा मुख्तस किया जाए ताकि ये लोग बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। ज़ैन अली को इजाज़त दें। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।